वैदिक ज्ञान को हम कैसे अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल बना सकते हैं इस वैदिक ज्ञान को? इस वैदिक ज्ञान को हम अगर संसार में जो देख रहे हैं, समाज में जो देख रहे हैं, समाज के हिसाब से जो व्यक्ति जैसा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उसके वातावरण को समझते हुए लास्ट में आप बताएं, जो आपने अपनी पूरा एक्सपीरियंस बताया गुरुकुल का और आपकी पर्सनैलिटी से हमें जो प्रतीत हुआ कि आप बहुत संयमी और ज्ञानी हैं, तो आप एक हमारे दर्शकों को ऐसा क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में उतारें और उनकी लाइफ में भी चेंज आए? हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो जो हमने अनुशासन रखा, जो खान पान सीखा, वो आज हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि ये वैदिक ज्ञान को हम कैसे अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल बना सकते हैं इस वैदिक ज्ञान को? इस वैदिक ज्ञान को हम अगर संसार में जो देख रहे हैं, समाज में जो देख रहे हैं, समाज के हिसाब से जो व्यक्ति जैसा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उसके वातावरण को समझते हुए उसके लैंग्वेज में हम उसको समझाएं, बताएं। और दूसरा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के भीतर जो कुछ हम जानते हैं उसको एक इजी लेवल पे और एग्जाम्पल के रूप में, एक लाभ के रूप में बताएं। क्योंकि जहाँ हम लाभ जानते हैं किसी भी कार्य का, तो हम स्वतः उसमें रुचि लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में भी बहुत बार देखा है कि मुझे भी गायत्री मंत्र जपने से बहुत कुछ लाभ हुआ है। हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो जो हमने अनुशासन रखा, जो खान पान सीखा, वो आज हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ वो संगति बन जाती है। और कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरे इन्वायरमेंट से आए होते हैं और रहते रहते फिर वो इतने अच्छे इन्वायरमेंट में रह करके फिर अपने आप को बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया कि ऐसे समय में आप मिले और हम इस वैदिक ज्ञान को जान पाए। क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है बहुत अनमोल है, और उस अनमोल को अगर हमने नहीं जाना तो समझिए हमने अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना, इन दुखों से मुक्ति पा लेना, उससे हम रह जाएंगे। तो वो जानना परम आवश्यक है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि जो लोग आजकल फ़ायदे देखते हैं, लाभ देखते हैं, फ़ायदे के साथ साथ अगर हम इसमें संकल्प भी ऐड कर दें तो वो भी बहुत अच्छे से, जैसे 21 दिन और 41 दिन, जैसे हमारे जी सभी कहते हैं कि 21 दिन का संकल्प लेंगे, 41 दिन के संकल्प से हम हैबिचुअल हो जाते हैं किसी चीज़ को करके, फिर हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। तो हम इसमें ये भी ऐड करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है जो मेरे माइंड में बहुत देर से घूम रहा है कि क्या वैदिक ज्ञान से लोगों को करियर में सफलता भी मिल सकती है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई ये चाहता है कि हमें पैसा चाहिए, हर चीज़ इन कैश हो, तो ये कैसे उनके करियर में उनको सक्सेस दे सकता है? तो उसके बारे में आप जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी मेरे से प्रश्न किया कि मतलब वैदिक ज्ञान के द्वारा हमारा जो ये भौतिक ज्ञान है, भौतिक हमारे क्रियाकलाप है, उसमें हम सक्सेस तभी हो सकते हैं क्योंकि वैदिक ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे विचार हैं, है ना। मंत्रों के माध्यम से जो हम विचार जानते हैं, जो मंत्र नहीं जानते वो उस विचारों को केवल प्रयोग करते हैं कि हाँ मुझे ये धन चाहिए, इस समय तक चाहिए। और वेदों में तो सब चीज़ की कामना की गई है। उसमें श्री सूक्त है जिसमें लक्ष्मी की, धन प्राप्ति की कामना की गई है। और जब नित्य प्रति हम यज्ञ करते हैं उसमें सब चीज समाहित है कि बुद्धि की भी कामना कर दी, धन की भी कामना कर दी, हम सक्सेस जल्दी से जल्दी हो सके, उत्तम से उत्तम उन्नति को प्राप्त करें, तो उसकी भी कामना कर दी। और सबसे बड़ी बात, संकल्प परम आवश्यक है। और उसके लिए कहा कि तद में मनः शिव संकल्पम अस्तु, कि मेरा मन कैसा हो, उत्तम से उत्तम कल्याण संकल्पों से युक्त हो। और जितना हम संकल्प करेंगे उतने जल्दी हम उस चीज में सक्सेस होते जाएंगे।
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि जैसे मैनिफेस्ट हम कर पाएंगे तो हम सक्सेस को भी अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस मिलेगी और एट द सेम टाइम हमें उसमें एफर्ट्स भी लगाने हैं। बहुत ही अच्छा मुझे आंसर मिला, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लास्ट में आप बताएं जो आपने अपनी पूरा एक्सपीरियंस बताया गुरुकुल का और आपकी पर्सनैलिटी से हमें जो प्रतीत हुआ कि आप बहुत संयमी और ज्ञानी हैं, तो आप एक हमारे दर्शकों को ऐसा क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में उतारें और उनकी लाइफ में भी चेंज आए? तो ज़रूर एक अपने दर्शकों को कुछ, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं जो उनकी लाइफ में चेंज लाने में मदद करे। जी, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि हम जो कुछ सुनते हैं वो 100% हमारे माइंड में नहीं होता, किंतु जितना होता है उसको हम संकल्प के साथ जरूर से आरंभ करें। और जब जहाँ हम आरंभ करते हैं तो वो खुद ब खुद होता चला जाता है। और जैसे कि हम गुरुकुल में जाते हैं तो गुरुकुल में जो हम पूर्ण 14-15 वर्ष रह करके हम वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं लिख रहे हैं, 24 घंटा वहाँ रह रहे हैं, वो जो वातावरण, अलौकिक वातावरण मिला है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो गुड़ खाएगा उसे पता होगा कि वो मिठास वस्तुतः कैसा है। तो आप उस ज्ञान से जुड़िए और कुछ नहीं तो केवल आप उसका केवल 10% भी अपनाते हैं, कभी जाते हैं, सुन के ही करते हैं, देख के ही करते हैं, तो उतना ही आपके लिए बहुत है और उससे भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आप शायद समझ पाए और समझ करके निश्चित रूप में आपके जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि पहल करना, इनिशिएट करना जरूरी है, चाहे छोटे छोटे बेबी स्टेप से हम चलते रहें पर हम आगे बढ़ते रहें। और सबसे बड़ी चीज, गुरुकुल में हम केवल आध्यात्मिक चीज नहीं सीखते हैं, भौतिक भी सीखते हैं, प्रैक्टिकल सब चीज होनी चाहिए। देखिए अब लाठी तलवार भाला तो पुरानी चीज थी, वो तो हम सीखते ही हैं, वो भी सिखाया जाता है हमें चलाना। वेद तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान, साधना, जाप सब कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो गुरुकुल का एक व्याख्यान किया और मैं बहुत इम्प्रेस हुई, आपने जो बताए थे अच्छे से। तो ऐसे ही सभी बच्चों को, इवन बड़ों को संस्कार, मॉरल वैल्यूज़, ये हमें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, जो गुरुकुल में बहुत ईजीली मिल सकती है, जैसे कि मैम ने बताया। और हम सब अगर हो सके तो बच्चों को गुरुकुल में भी भेजना शुरू करें हॉस्टल के साथ साथ, ताकि ये हमारे समाज का अच्छे से निर्माण हो और ये विकसित हो पाए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और इतने अच्छे से अपने ज्ञान को हम सब में बांटा। और लिटरली हम चाहेंगे कि ये सब इसको इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में, अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाएं और दूसरों को भी मोटिवेट करें। और संजीव मलिक सर के संचालन में सेल्फ अवेकनिंग मिशन गुरुकुल क्लासेस भी दी जाती हैं संडे को, तो अगर वो भी बच्चों को अगर ज्वाइन कराएंगे तो मॉरल वैल्यूज़ का डेफिनेटली और संस्कारों का ज्ञान मिलेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी ज्ञान से ही हम एक अच्छा बच्चा बड़े होकर एक संस्कारी इंसान बनता है। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच दिव्या किरण जी, आपका यहाँ आने के लिए और अपनी नॉलेज को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।